हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का भी क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए बच्चों, आज से हम मैथ का आगाज करते हैं और मैट्रिक का एग्जाम में 100 का 100% लाने का इंतजाम करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज से हम आपका रेगुलर वीडियो मैथ का चलते रहेगा। ये भी आपका 6 PM है ना, 6 PM आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। 6 PM में आपका वीडियो डाला जाएगा। तो बच्चों, आप लोग तैयार रहिए नित दिन 6 PM में और वीडियो का आनंद उठाइए और मैथ में अच्छा नंबर लाइए। तो अगर आप लोगों का ये चैनल पसंद आता है, कुमार ज्ञानी यूट्यूब चैनल, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। अगर कोई तरह का परेशानी हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो कमेंट आप जरूर करें, है ना। तो चलिए आज से हम मैथ का आगाज करते हैं। वो भी आज से हम बहुपद का कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बच्चों, आज हम बहुपद का शून्यक के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि बहुपद का शून्यक कैसे निकलता है, कैसे आप उसको निकाल सकते हैं जो आपके एग्जाम में 100 का 100% आने का चांस रहता है। तो चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता शून्य या शून्यक का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, यहाँ बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? px से सूचित करते हैं। तो ये द्विघात बहुपद इतना दिया हुआ, अर्थात px पर इतना दिया हुआ है ना, x² + 3x + 2। अब कहता है कि बताइए इसका शून्य या शून्यक कितना होगा। तो देखिए बच्चों, शून्य या शून्यक का मतलब होता है कि जो द्विघात बहुपद दिया हुआ हो, है ना, जैसे x² + 3x + 2 दिया हुआ हो, तो इसमें x का ऐसा कौन सा मान रखें कि इसको 0 कर दे। तो जो x का मान इसको 0 करेगा वही इस द्विघात बहुपद का शून्य या शून्यक होगा। बात समझ गए? अब सवाल उठता है कि सर आप तो बता दिए कि x का आप ऐसा कोई मान रखिए, प्लस में या माइनस में कोई भी मान इसमें रखिए, है ना, और वो मान अगर इसको 0 कर देगा तो इस द्विघात बहुपद का शून्य या शून्यक होगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें हम एक ऐसा कौन सा ऐसी चुनते रहें, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सवाल उठता है कि नहीं उठता है? अगर आप सोचते रहिए, है ना, तो लंबा समय लगेगा। इसलिए इसका एक मेथड है। अब हम उस मेथड को बताने जा रहे हैं कि आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बता देंगे और सब्जेक्टिव के लिए भी बता देंगे, है ना। लेकिन आप सबसे पहले सब्जेक्टिव की तरह बनाइए, उसके बाद अपने आप ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, है ना। पहले शॉर्ट आप मत बनाइए। जब भी हिसाब बनाए तो उसको लॉन्ग से बनाइए और उसको समझिए कहाँ पर क्या हुआ है, शॉर्ट अपने आप आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसको लॉन्ग सिखाते हैं। तो चलिए अब शून्यक निकालने के लिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तो ऐसे हुआ कि x का मान आप रखिए। अब दूसरा क्या है कि अगर बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहता है तो जितना दिया हुआ, जो बहुपद दिया हुआ हो उसके बराबर आप शून्य कर दीजिए, है ना। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर a बहुपद दिया हुआ हो, x² + 3x + 2, है ना, ये दिया हुआ हो, तो हम क्या बोले कि इतना बड़ा आप 0 कर दीजिए। आप तो 0 कर दीजिएगा, फिर भी इसका सोल्यूशन तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप इसका गुणनखंड कीजिए, है ना, और उसके पहले आप मान लीजिए कि मान लिया कि px बराबर x² + 3x + 2, ठीक। उसके बाद इसका गुणनखंड कीजिए, उसके बाद इतना बराबर 0 रखिए, हल कर दीजिए, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं, थोड़ा सा
डिटेल से बताते हैं, थोड़ा समझिएगा। देखिए क्या बोले, सॉल्यूशन में पहले क्या कीजिएगा, लिखिएगा हल, है ना। इसको मान लीजिएगा कि मान लिया कि द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो हम नियम बतैले जाते हैं, कंसेप्ट को समझिए, हिसाब को नहीं समझिए, कंसेप्ट को समझिए कि आखिर में हम करते क्या है शून्यक में, है ना। सबसे पहले उसको मान लीजिएगा px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पहला नियम खत्म। दूसरा में आप क्या कीजिएगा, इसको गुणनखंड कर दीजिएगा, ठीक। तीसरा में क्या कीजिएगा, इतना बराबर 0 रख दीजिएगा और हल कर दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सबसे पहले इसका गुणनखंड कीजिए। अब देखिए बहुत सारा बच्चों को गुणनखंड ही नहीं आता है, तो आप कैसे शून्यक निकालिएगा। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड आनी चाहिए। तो चलिए गुणनखंड सिखाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 1 2 3 पद है ना, तो आपका गुणनखंड 3 पद का है। तो क्या नियम है, पहला नियम यही है गुणनखंड करने का कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा कीजिए। क्या हम बोले, प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा कीजिए, जो गुणनफल आएगा, है ना। पहला क्या करना है काम, प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो एक गुणनफल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा। अब दूसरा क्या है कि जो गुणनफल आया उसको आप गुणनखंड कीजिए, है ना। अब तीसरा क्या है कि जो गुणनखंड किए उसको ऐसे सरियाइए, है ना, कि जोड़े या घटा में तो 3x के बराबर आ जाए, और गुणा करें तो वो गुणनफल के बराबर आ जाए जो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा किए थे, है ना। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप कॉमन ले लीजिएगा, वही इसका गुणनखंड होगा। तो चलिए सबसे पहले आप जो बोले वो क्रिया हम रफ में करके आपको दिखाते हैं, है ना। देखिए क्या बोले, प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा कीजिएगा, है ना। तो देखिए प्रथम पद एक्स स्क्वायर, अंतिम पद 2, दोनों को गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। प्रथम क्रिया खत्म। दूसरा देखिए, जो ये गुणनफल आया ये वाला है ना, उसको गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, गुणनखंड। अब देखिए 2 बार से लगाइएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, x बार से लगाइएगा तो x आएगा, फिर x बार से लगाइएगा तो 1 आएगा। ये हो गया इसका गुणनखंड। ये दूसरा में था, दूसरा नियम है ना। ये दूसरा में क्या कीजिएगा, आप इसको गुणनखंड कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए तीसरा में क्या है कि जो ये गुणनखंड आया इसको ऐसा सरियाइए, इस तरह से सरियाइए कि जोड़े या घटा में तो 3x के बराबर आ जाए, यानी मध्य पद के बराबर आ जाए, आप गुणा करें तो यह गुणनफल के बराबर आ जाए, है ना। तो देखिए हम करके बताते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों को एक साथ लेंगे तो 2x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, ये दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब क्या बोले कि यहाँ पर आपकी मर्जी, जोड़िए या घटाइए तो कितना आना चाहिए, 20 वाला के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ 3x है, तो जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा, ये तो सब जानता है। तो जोड़ देंगे तो कितना आ गया ये 3x। अगर ये दोनों को गुणा करते हैं तो a आना चाहिए, है ना। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो आपका गुणनखंड सही होगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन आप करके देखें और नहीं आया तो आपका गुणनखंड होने पर गलती है, फिर से आप उसको सुधारिए, ठीक। तब देखिए इसको गुणा करके देखते हैं, 2x गुना x, तो देखिए 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा।
अरे x गुना x घातांक करने के नियम से पावर जुट जाता था, 1 पावर 1 तक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2x² आया। तो यहाँ पर देखें क्या क्या कंडीशन क्या था कि पहला पद अंतिम पद को गुना किए, उसका गुणनखंड किए। अब उसको गुणनखंड को ऐसा सजाएं कि जोड़ें या घटाएं, तो यहाँ जोड़ें तब बीच वाला के पद के बराबर आना चाहिए। अब गुना करेंगे तो अंतिम जो गुणनफल है उसके बराबर आना चाहिए, तो मेरा गुणनखंड सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड गलती हो जाएगा। तो देखिए इसी को आप सरिया के यहाँ पर लिखते हैं x²। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसको तोड़ें तक 2x प्लस x प्लस 2 है ना। अब देखिए इसको क्या कीजिए, इसको अब कॉमन लीजिए। अब यहाँ कहेगा सर कॉमन ही नहीं समझ में आता। कॉमन का मतलब है बच्चों जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में इक्वल हो, वही कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर नहीं आता है तो एक टर्म अब हम बढ़ा देते हैं। थोड़ा यहाँ पर गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा आखिर में हम कॉमन कैसे ले रहे हैं। आप लोग को कॉमन भी लेने नहीं आता, समस्या तो यहाँ ही है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए x² है तो 100x गुना x तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर देखिए 2x है तो 2 गुना x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो x गुना 1 तो लिख सकते हैं, अरे x गुना 1 तो x क्या फर्क पड़ता है, प्रभाव कोई पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पर देखिए 2 गुना 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन मिलता है। यहाँ पर देखिए x और x मिल रहा है, यानी दोनों पद में x शामिल है ना, तो वही कॉमन लिया जाता जो दोनों में मिलता हो। तो x मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर x क्या कर दिए हम कॉमन ले लिए। अब यहाँ जैसे x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा x बचा। अब यहाँ क्या बचा +2 बचा, बचा कि नहीं बचा। उसी प्रकार ए दोनों में देखिए, ए दोनों में क्या कीजिएगा, 1 और 1 दोनों में मिल रहा है तो 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा 2 बचा, है कि नहीं। अब यहाँ दोनों में देखिएगा कि दोनों में अब क्या मिल रहा है, क्या कॉमन है, जो मिलता है वही कॉमन है। तो इस पद में x + 2 और इस पद में x + 2 दोनों में मिल रहा है, इक्वल है, शामिल है, इसलिए x + 2 क्या कर दिए हम बच्चों यहाँ कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा 1। ये आपका गुणनखंड हो गया। अभी तक शून्य या शून्यक नहीं निकला है, अभी गुणनखंडे किए हैं। अब शून्यक निकालने के लिए आइए बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि शून्यक निकालने में हमको क्या करना पड़ेगा या आप लोग को क्या करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, शून्य या शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद बराबर आपको 0 लिख देना है ना, वही आप 0 लिख दीजिएगा और इसका मान रख के हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें लिखेंगे कि चूंकि दिए गए बहुपद px के शून्यक होंगे यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि क्या होगा px बराबर 0 है ना। जब तक शून्य या शून्यक निकालने में px बराबर 0 नहीं कीजिएगा, अर्थात बहुपद बराबर 0 नहीं कीजिएगा, तब तक आपका शून्यक नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पर px बराबर क्या कर दिए 0 या 0 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो ये निकला है px का मान निकला, हम लिखे नहीं फिर लिख देते हैं, ए px का मान निकला x + 2 × x + 1। अब यहाँ पर देखिए px बराबर x + 2 × x + 1 है, तो px को हटाकर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो px की जगह हम लिख देंगे x + 2 और x + 1। तो यहाँ लिख देते हैं कि x + 2
इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर ना सोचिएगा कि आप पी एक्स बराबर इतना कहाँ से लाएं। अरे बच्चों यहाँ पर देखिए पी एक्स का मान लिखे हैं पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर का मतलब है कि पी एक्स के बराबर इतना आया है ना, तब पी एक्स कहीं यहाँ देल है, तो ये पी एक्स को हटाकर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि बराबर है, तो इसीलिए हम इसको लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आइदर EITHER आइदर मतलब या तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद क्या कर देना, f है ना, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए बच्चों ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो कौन हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ पर लिखेंगे f है ना, x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। ये प्लस है तो ऊपर कौन हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए x का मान क्या निकला, इसीलिए x बराबर -2 -1 निकला। यही आपका दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। ये लॉन्ग मेथड है ना, ये मेथड को आपको सीखना चाहिए, समझ गए ना। अगर आपको इस प्रश्न में कोई तरह का दिक्कत या परेशानी हुआ है बच्चों, या कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करें, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है या आया तो आप कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, है ना। अब देखिए तो लॉन्ग हो गया, लेकिन अब सवाल उठता है, आप बोल सकते हैं कि सर अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो हम इतना समझ देंगे। नहीं बच्चों, ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया तो आपको इतना समय नहीं देना पड़ेगा, है ना, आप इतना समय नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि ओ कैसे बनेगा, है ना। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है बच्चों, बहुत इजी है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्या कीजिएगा, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको सबसे पहले बता चुके हैं कि जो बहुपद का शून्य को होगा, है ना, वो मान इसको क्या कर देगा 0 कर देगा। तो आप ऑब्जेक्टिव में यही सोचिएगा कि 4 ऑप्शन में जो मान इस चारों में से जो इसको 0 कर देगा वही इसका आंसर होगा, है ना। तो अब देखते हैं करके, बारी बारी से रख के देखिएगा। अब देखिए ऑप्शन -1 है ना, तो -1 इसको अब देखिए मिटाते हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जगह तो है ना, तो थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए अब क्या बताएं कि जो बहुपद दिया हुआ है आपको x² + 3x + 2, इसमें आप मान रखिए x के जगह x का है -1 रखिए, तो माइनस अगर 1 रखते हैं तो x² 3 × -1 + 2, तो आपका क्या होगा 1 -3 + 2। अब देखिए 2 1 कितना हो गया 3, ये 3, ये आपका क्या हो गया 0। तो जैसे ही 0 आया वैसे ही x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक हुआ। अब दूसरा मान रखेंगे -2, x के जगह कितना रखेंगे -2, तो देखिए इसको -2 रखिए, -2 का स्क्वायर 3 × -2 + 2, इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये देखिए 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा 2, तो आपका कितना हो गया 4 और 2 6, घटाओ 6 कट जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। इसलिए दूसरा x का मान कितना हो गया 2। कहने का अर्थ क्या हुआ कि x का ऐसे मान जो इसको शून्य कर दे, है ना, या 0 कर दे, वही द्विघात बहुपद का शून्य होगा। तो देखिए x बराबर -1, x बराबर -2, ये बहुपद का क्या कर दिया शून्य कर दिया, 0 कर दिया कि नहीं कर दिया। तो जो 0 करेगा वही उसका क्या होगा शून्यक होगा। तब पूछ रहा शून्यक,
तो कौन होगा आंसर? ए होगा, है ना। अब देखिए ये तीनों ऑप्शन जो होगा, है ना, ये तीनों जो ऑप्शन होगा ये नहीं होगा, क्योंकि तीनों का मान अगर आप इसमें रखिएगा, है ना, तो आपको ये जीरो नहीं करेगा, और जब जीरो नहीं करेगा तो शून्य शून्य नहीं होगा। तो फिर दोबारा दूसरा प्रश्न उठता है कि सर ये तो फिर लॉन्गे हो गया, है ना, आप शॉर्ट बताएं कहाँ? तो थोड़ा सा यहाँ आप दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर देखिए कि -2 ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ क्या रखें? -2 रखें, -2 रखें तो ये क्या आ गया? जीरो आ गया। लेकिन जैसे ही +2 रखेंगे तो जीरो नहीं आवेगा। तो देखिए कि रखिए आप, 2 दूना 4, 3 दूना 6, है ना, 6 4 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। और इसको क्या होना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो जैसे ही 2 रखेंगे इसको जीरो नहीं करेगा। तो जो x का जो मान दिए गए बहुपद को शून्य या जीरो नहीं करता है वह दिए गए बहुपद का शून्य या शून्यक नहीं होगा, इसलिए 2 शून्य या शून्यक नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर बी नहीं होगा। अब इसको हल करने से क्या जरूरत है? यहाँ तो आप +2 रखे हैं, है ना, तो शून्य नहीं आया, तो ए भी 2 रखेंगे तो शून्य नहीं आएगा, तो ए भी नहीं होगा। ए भी, इसमें भी 2 है ना, तो इसको भी मान रखेंगे तो इस पर भी ये शून्य नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन होगा? ए होगा।